कि मंच पर एक साथ 5,000 लोग हाँ, 5,000 से ज़्यादा ही होंगे मंच पे। हाँ। ये प्रशांत किशोर की पार्टी नहीं है, ये किसी एक व्यक्ति, किसी एक वर्ग, किसी एक जाति विशेष की पार्टी नहीं है। ये पूरे बिहार की जनता मिलकर इसको बना रही है। तो मंच पे जाहिर है वो हर व्यक्ति होगा जो कहीं क्या 5,000 प्लस होने वाले? हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। आश्चर्य, ये लोगों को आश्चर्य हो रहा है क्योंकि मंच का जो जनरली क्या आदत है लोगों का कि भैया वो आदमी जो पार्टी बना रहा है वो बैठ गया और उसके आसपास 4-5 लोग बैठ गए और पार्टी का अनाउंसमेंट हो गया। मंच पे आपको वो हर व्यक्ति दिखेगा जो पिछले 2-2.5 साल में पंचायत स्तर पे, ब्लॉक स्तर पे, जिले स्तर पे, अनुमंडल स्तर पे जन सुराज के साथ जुड़कर काम कर रहे हैं। प्रशांत किशोर की जनसुराज अभियान अब पार्टी में तब्दील होने जा रही है। 2 अक्टूबर को जनसुराज दल का गठन होने जा रहा है। प्रशांत किशोर ने बड़ा दावा किया है कि 2 अक्टूबर को जब दल का गठन होगा और उसके 6 महीने बाद पूरे बिहार में जनसुराज ही जनसुराज दिखेगा। हमारे साथ जनसुराज के प्रवक्ता विवेक जी हैं, हम इनसे बातचीत करेंगे। और चूंकि 2 तारीख को जब दल का गठन होने जा रहा है तो जनसुराज की क्या तैयारी है, किस तरीके से इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज किया जाएगा, कितने लोग आएंगे, उनके लिए क्या व्यवस्था है, या फिर यूं कहें कि राजनीतिक में जनसुराज की राजनीति में, बिहार की राजनीति में जनसुराज की एंट्री कितनी धमाकेदार होने वाली है, इन सभी मुद्दों पर बातचीत करेंगे। सबसे पहले स्वागत है आपका बिहार तक में। बहुत बहुत धन्यवाद अनिकेत भाई। पहले तो आपको सुन के आश्चर्य होगा कि कोई तैयारी नहीं, हम लोग अलग से कोई तैयारी नहीं कर रहे हैं। जनरली जब कोई पार्टी बननी होती है तो क्या होता है, पटना में बैठ के एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होता है और पार्टी बन जाती है। पार्टी बनने में कितना समय लगता है? बिहार में सैकड़ों पार्टियां हैं। पहली बार मुझे लगता है कि भारत के इतिहास में, और भारत ही नहीं, मुझे लगता है विश्व के इतिहास में, कोई पार्टी ऐसी बन रही है कि पिछले 2 साल से प्रशांत किशोर जी गांव-गांव जा रहे हैं और बिहार की जनता से मिल रहे हैं और उनको बता रहे हैं कि आप इतने जो गरीबी के कालचक्र में फंसे हुए हैं वो क्यों फंसे हुए हैं, उसका कारण क्या है, और उससे निकलने का रास्ता बता रहे हैं। और ये पार्टी उन सारे लोगों का है, उन सारे बिहारियों का है जो समर्पित है इस बात को लेकर कि बिहार को अब गरीबी से निकाला जाए और देश के 10 अग्रणी राज्य में लाया जाए। तो ये पार्टी उन सबको मिलकर बन रही है। तो 2 तारीख को इसलिए तैयारी नहीं है क्योंकि कई बार हम लोग को पूछते भी हैं कि भैया क्या तैयारी है, चुनाव की क्या तैयारी है। तैयारी तो वो विद्यार्थी करते हैं जो परीक्षा के लिए पढ़ते नहीं हैं। एक दिन पहले परीक्षा हुई तो कुंजिका निकालते हैं। बिहार में वो क्या कुंजिका है? जाति और धर्म की कुंजिका है कि एक दिन पहले, 1 महीना पहले आप निकले ग्राउंड पर, जाति और धर्म बताए और वोट लेके आ गए। वो इसलिए हो रहा था कि बिहार में एक राजनीतिक बंधुआ मजदूरी बनी हुई थी कि लालू से डर के भाजपा, भाजपा से डर के लालू, और उस राजनीतिक बंधुआ मजदूरी के कारण विकल्प के अभाव में बिहार की जनता इस गरीबी के दलदल में फंसती जा रही थी। पहली बार बिहार को एक विकल्प मिल रहा है जो बिहार की जनता खुद बना रही है। तो 2 तारीख को मैं आपके सारे दर्शकों को आमंत्रित करना चाहूँगा जो इसको देख रहे हैं। 2 तारीख को वेटनरी कॉलेज ग्राउंड पे इतिहास में पहली बार एक बिहार जैसे बड़े राज्य के लोग, सारे बिहार के लोग एक साथ आकर एक दल का गठन कर रहे हैं जो जनसुराज, जिसका नाम हम लोग सब अभी बता रहे हैं। उस ग्राउंड में लोगों की संख्या क्या होगी? क्या उस चूंकि ये बड़ा ग्राउंड है, वेटनरी जब भी एक राजनीतिक रूप से उसमें जब कोई कार्यक्रम किया जाता है तो यही संदेश दिया जाता है कि भीड़ जो है वो हमारे साथ है, बिहार की जनता हमारे साथ है, क्योंकि वहाँ पर भीड़ जुटाया जाता है। तो भीड़ किस तरीके से जुटा रहे हैं, कितने लोग उसमें आने वाले हैं, महिलाओं की संख्या क्या होगी? देखिए, ये सवाल मुझे लगा कि आप पूछेंगे ही, क्योंकि जब आप कोई प्राइवेट इवेंट करते हैं तब ना भीड़ का आपको आइडिया होता है कि आपने इतने इनविटेशन कार्ड बांटे। ये प्राइवेट इवेंट है ही नहीं, ये बिहार की जनता का इवेंट है, पूरे बिहारियों का इवेंट है। तो लाखों की संख्या में लोग आएंगे, ये तय कर पाना तो तभी, क्या कितनी होगी? तब ये तय कर पाना तभी संभव होगा जब हमें पता होता है कि हमने इतने इनविटेशन दिए। जब बिहार की जनता मिलकर दल बना रही है अनिकेत भाई, तब बहुत मुश्किल है ये बता पाना कि लाखों की संख्या में होंगे। जो आपको कम से कम लोग दिखेंगे कि भैया जितने पदाधिकारी हैं हर प्रखंड स्तर पे, हर पंचायत स्तर पे, जनसुराज के जो पदाधिकारी हैं, जनसुराज से जो जुड़े हुए हैं, जनसुराज को एक संगठन का रूप देने में जिन साथियों ने अपना कंधा लगाया है वो आपको दिखेंगे। और उसके अलावा वो सारे लोग दिखेंगे। तो उस इवेंट को लेकर के क्या कुछ इंतजामात हैं? मंच पर कितने लोग होंगे, कौन कौन से बड़े चेहरे उस दिन शामिल हो रहे हैं? अब ये तो उस दिन तय होगा, मिलकर हम लोग तय करेंगे मंच पर कौन लोग होंगे। अगर ये एक कितने लोगों के लिए मंच पे व्यवस्था की जा रही है? मंच पर जितने पदाधिकारी जनसुराज के हैं वो सारे आपको मंच पर लोग मिलेंगे। जितने भी जनसुराज के पदाधिकारी हैं, चाहे ब्लॉक स्तर पर हों, पंचायत के स्तर पर। संख्या कितनी होगी? मैं कहीं सुन रहा था, चर्चाएं ऐसी है कि पहली बार ऐसा होने जा रहा है कि मंच पर एक साथ 5,000 लोग दिखने वाले हैं। हाँ, 5,000 से ज़्यादा ही होंगे मंच पे। हाँ, क्योंकि देखिए इसे यही तो है बात कि ये प्रशांत किशोर की पार्टी नहीं है,
ये किसी एक व्यक्ति, किसी एक वर्ग, किसी एक जाति विशेष की पार्टी नहीं है। ये पूरे बिहार की जनता मिलकर इसको बना रही है। तो मंच पे जाहिर है वो हर व्यक्ति होगा जो कहीं ना 5,000 प्लस होने वाली है। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल आश्चर्य, ये लोगों को आश्चर्य हो रहा है क्योंकि मंच का जो जनरली क्या आदत है लोगों का कि भैया वो आदमी जो पार्टी बना रहा है वो बैठ गया और उसके आसपास 4-5 लोग बैठ गए और पार्टी का अनाउंसमेंट हो गया। मंच पे आपको वो हर व्यक्ति दिखेगा जो पिछले 2-2.5 साल में पंचायत स्तर पे, ब्लॉक स्तर पे, जिले स्तर पे, अनुमंडल स्तर पे जन सुराज के साथ जुड़कर काम कर रहे हैं, इस पूरे विचार से जुड़े हुए हैं, वो आपको मंच पर दिखेंगे। चलिए, तो मंच पर 5,000 से अधिक लोग जो हैं वो नजर आने वाले हैं और साथ ही साथ वेटनरी ग्राउंड में संख्या लाखों में होने वाली है। हालांकि आंकड़ा इन्होंने बताया नहीं क्योंकि इनका कहना है कि ये राजनीतिक इवेंट जो है इसमें लोग खुद से चल कर आ रहे हैं, किसी को बुलाया नहीं गया है। ये प्राइवेट इवेंट तो है नहीं कि लोग एक संख्या में आए, संख्या लाखों में होगी और बिहार उस दिन चौंकेगा। अनिकेत कुमार, बिहार तक, पटना।